एक मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, आचार्य श्री, जड़ और चेतन क्या है? क्या जड़ और चेतन जैसे दो चीज अस्तित्व में है? कृपया इस पर प्रकाश डालने के प्रयास करें। सामान्यतः मन जब किसी चीज को झांकता है, देखता है, तो दो भाग में टूट जाता है और उसे हम तोड़ कर देखते हैं। जड़ अलग, चेतन अलग। दिखाई भी पड़ता है। जड़ में कोई मूवमेंट नहीं है, ना कोई गति है, न किसी पर। एक पत्थर को हम जहाँ रख देंगे तो वहीं पर आ रहेगा, लेकिन एक बच्चे को जहाँ रख देंगे तो वहीं ना, उसमें मूवमेंट है, हलचल है, सब कुछ है। जड़ और चेतन जैसे दो चीज नहीं है। ये परमात्मा जब सोया हुआ रूप है पूरा, तो उसे हम जड़ कह सकते हैं, और परमात्मा का जब जागा हुआ पूरा रूप है उसे हम चेतन कर सकते हैं। चेतना का सोया हुआपन जड़ कहलाता है, और जागा हुआ चेतना को हम चेतना कहते हैं। तब जितना प्रसुप्त अवस्था में होते हैं, सुसुप्त अवस्था में होते हैं, तो वो जड़ हो गया। जैसे पदार्थ का कोई टुकड़ा, खनिज का कोई टुकड़ा, ये पूरे जड़ अवस्था में। यहाँ सातों शरीर चेतना में सोया हुआ है, यहाँ मूवमेंट नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन जब यहाँ चेतना का स्फुरन होगा, अब जैसे पहला बॉडी सक्रिय हो गया, तो पहला बॉडी जब सक्रिय हो गया तो पौधा जगत है, उसमें जो है पहला बॉडी सक्रिय हो गया, लेकिन उसमें मूवमेंट नहीं है, गति नहीं है, उधर से उधर नहीं जा सकता, एक ही स्थान पर ठहर सकता है। पशु है, उसमें दूसरा बॉडी सक्रिय हो गया, अब वो मूवमेंट कर सकता है, गति कर सकता है। तो जड़ से चेतन हो गया पौधा, पौधा से और विकसित हो गया पशु, पशु से मनुष्य में तीसरा शरीर विकसित हो गया, मन पैदा हो गया, मनुष्य मन से अतीत में जा सकता है, भविष्य में जा सकता है, गति कर सकता है, बहुत कुछ कर सकता है। तो ये जो चेतना का ये जागा हुआ रूप हो गया। जब चेतना पूरा मूर्छा में है, सोया हुआ है, वो जड़ कहलाता है। जब जड़ जाग जाता है और अपने जागने के कारण जो है सो उसमें अपनी कॉन्शसनेस चेतना आ जाती है, तो वह फिर जो है सो चैतन्य हो जाता है। तो ये ब्रह्म का ही ये दो रूप है। वास्तव में ब्रह्म जब सोए हुए हैं तो जड़ है, ब्रह्म जब जाग जाते हैं तो वो चेतना है, चैतन्य है। तो अस्तित्व दो का नहीं है, अस्तित्व तो एक ही का है। अगर हम उसे जड़ कहना पसंद करें, आप जड़ कह सकते हैं। चेतना पसंद करना चाहेंगे तो चेतना कह सकते हैं, और विधायक रूप से चेतना ही कहना उसको ज़्यादा लाभदायक होगा, क्योंकि वह विकासशील है, आगे की ओर बढ़ रहा है, तो चैतन्य है। तो जड़ चेतन जैसे दो अवस्थाएं नहीं है, एक ही चीज़ की दो अभिव्यक्ति। अब तो विज्ञान भी जड़ चेतन जैसे दो चीज़ नहीं मान रहा है। विज्ञान इससे पहले मानता था कि ऊर्जा अलग और पदार्थ अलग, लेकिन अब ऊर्जा और पदार्थ को दो अलग एंटिटी नहीं मानता है, कहता है दोनों एक है। क्योंकि पदार्थ के जब गहन हम उसके अंदर गए तो अणु जो मिला है उसको विस्फोट से हमें जो है सो परमाणु मिला, और परमाणु जब मिला तो उसके विस्फोट से हमें जो है सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिला। ये शुद्ध एनर्जी है। अब इलेक्ट्रॉन को जो व्यवहार देखा तो कण और तरंग दोनों एक साथ देखा। इसके लिए उसका पास कोई शब्द नहीं था, तो पहले बार उसके लिए वो क्वांटा शब्द का उपयोग किया। क्वांटा शब्द का मतलब होता है जो एक साथ कण और तरंग दोनों है। लेकिन जब इसकी व्याख्या हुई तो कोई इसे मानने के लिए इसको तैयार नहीं, क्योंकि यूक्लिड कहता है गणित में बिंदु वह है जिसमें स्थान हो, लंबाई चौड़ाई मोटाई नहीं हो, वह बिंदु है। लेकिन जिसमें भी स्थान होगा थोड़ा सा लंबाई होगा, थोड़ा सा चौड़ाई होगा, थोड़ा सा मोटाई होगा, तो बिंदु कैसे हो सकता है? ऐसा बिंदु का तो कल्पना बिंदु, वो कहता है हम कल्पना करेंगे, तो हम भी कल्पना में इंस्ट्रूमेंट से नाप लेंगे। अरस्तु मुस्कुराएंगे, कण कण है और ऊर्जा ऊर्जा है, पदार्थ पदार्थ है, ऊर्जा ऊर्जा है। लेकिन वैज्ञानिक कहता है कि पदार्थ का जो अंतिम कण है, अंतिम विघटन से जो मुझे मिला है इलेक्ट्रॉन, उसका व्यवहार जो है सो पदार्थ के जैसे नहीं है, एक साथ दोनों की तरह है, कण और तरंग के साथ। जैसे इलेक्ट्रॉन के लेकर दो विंडोज है, उस पर फेंका जाता है, एक साथ दोनों विंडोज से जो है सो इलेक्ट्रॉन निकलता है। कण होता तो एक विंडोज से निकलता, तो वो अभी तरंग की तरह व्यवहार करता है, अभी एक कण की तरह व्यवहार करता है। तो जो दोनों के साथ व्यवहार करेगा तो या तो दोनों नहीं है या दोनों एक साथ है।
अब एक आदमी खड़ा है तो हम तो ये नहीं कह सकते हैं वो दौड़ भी रहा है, खड़ा है तो खड़ा रहेगा। तर्क में तो यही आता है, लॉजिक में यही है, खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा, और दौड़ रहा है तो दौड़ ही रहा है। में से एक ही चीज आएगा, दोनों एक साथ तो कोई कर नहीं सकते। लेकिन पदार्थ को जो अंतिम कण जो मिला है वो चेतना। चेतना का मतलब क्या होगा? अनसर्टेन, सर्टेनिटी नहीं। पदार्थ के साथ सर्टेनिटी का जन्म होता है निश्चित, और चेतना के साथ अनसर्टेनिटी का जन्म होता है। तो वो जो अंतिम कण मिला है तो एक साथ कण और तरंग दोनों है, तो उसमें चेतना का गुण पाया गया है। तो जड़ जैसे अब कोई पदार्थ भी नहीं है, जहाँ है ऊर्जा है, एनर्जी है। आपका जो मन हो, जो प्यारा लगे, चैतन्य ही कहना उससे ज़्यादा जो है सुलभ होगा, अच्छा होगा। विधायक शब्द है।